ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जो रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन 20 मिनट लेट थी तो वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक कपल आते हैं। वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ हमारी ट्रेन लेट है, इसलिए हम टाइम पर पहुंच गए, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाती। फिर थोड़ी देर रुककर वो आसपास देखते हैं कि कहीं बैठने के लिए जगह हो, तो उसे दिखाई देता है कि एक बेंच पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वो कुछ पढ़ रहे हैं। वहाँ थोड़ी जगह भी खाली थी। ये पति पत्नी उनके पास जाकर बैठ गए। अब पति देव को ज्ञान बढ़ाने का शौक था, तो उन्होंने बुजुर्ग से पूछा कि अंकल जी क्या पढ़ रहे हो। ध्यान से देखा तो पता चला कि बुजुर्ग जो थे वो हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे थे। तो ये उन्हें ज्ञान देने लगते हैं कि अरे अंकल जी, कहाँ आप अभी तक पुरानी बातों में अटके हुए हैं, कहाँ आप अभी भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। रामायण को इतनी बार टीवी पर देख चुके हैं, इतने सारे सीरियल्स बन चुके हैं और आप अभी भी उन्हीं पुरानी बातों में हैं। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो नई नई चीजें देखो ना, और ना जाने क्या क्या काफी कुछ वो कह रहा होता है। बुजुर्ग कुछ ना बोलते, सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं और जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद अचानक ट्रेन का हॉर्न बजने की आवाज आती है। ये लड़का अपना ज्ञान दे रहा होता है। बुजुर्ग उठते हैं, अपना बैग उठाते हैं और पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं। भीड़ होती है तो अगले वाले दरवाजे से ये लड़का भी चढ़ जाता है। उनके बाद में 1 मिनट के अंदर ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है और 2 मिनट के बाद में ट्रेन फिर से रुक जाती है। किसी ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका होता है। बुजुर्ग पूछते हैं कि क्या हो गया, तो कोई बताता है कि सर वो एक लड़का आगे चढ़ा था, उसकी पत्नी पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई है। बुजुर्ग उतरते हैं और कोच से बाहर आकर देखते हैं कि वो वही लड़का है जो भागा जा रहा है अपनी पत्नी को लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर। और जब वापस लेकर आता है अपनी पत्नी को और ट्रेन पर चढ़ता है तो बुजुर्ग उसके पास जाकर बोलते हैं कि अब मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने मुझसे कहा कि मैं पवित्र ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहा हूँ। ये तो पढ़ी सुनी बातें हैं, कब से इनके बारे में सुन रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इनको क्यों पढ़ रहा था। मैं इनको इसलिए पढ़ रहा था बेटा कि इससे हमें हमेशा नया ज्ञान मिलता है। और अगर आपने ये रामायण पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि जब भी कभी यात्रा करें अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, तो पहले उन्हें चढ़ाएं, उसके बाद में खुद को चढ़ना चाहिए। रामायण में ये प्रसंग आता है कि जब प्रभु श्री राम वन के लिए जाते हैं तो रथ में सबसे पहले माता सीता को चढ़ाते हैं। और रामायण में ही एक और प्रसंग है, जब नदी पार करने के लिए अपने परम मित्र केवट के नाव में चढ़ते हैं, तब भी पहले वो माता सीता को नाव में चढ़ाते हैं। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अगर आपने पढ़ी होती रामायण तो ये बात आपको मालूम होती। आपने तो पढ़ी ही नहीं थी, इसलिए आप पहले चढ़ गए और आपकी पत्नी पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में हमेशा पवित्र ग्रंथों को पढ़ते रहिए। उससे आपको हमेशा जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी, जिंदगी में आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी।